सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि जो भी स्टूडेंट जेईई मेन 2025 के लिए अपेयर हो रहे हैं, तो फ्रेंड्स अभी मैं बात करने वाला हूं कैटेगरी वाइज कटअप के बारे में कि आपको मिनिमम कितना आपको परसेंटाइल आना होगा, तभी आप जेईई मेन का कटअप को क्लियर कर पाओगे। और जेईई मेंस का जब तक नहीं कटअप क्लियर कर पाओगे तब तक आप जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन में नहीं अपेयर हो सकते हो। इसीलिए मैं पहले मैं बता देता हूं 2-3 साल का, ताकि आपको एक एनालिसिस हो जाए कि हमारा कितना मिनिमम परसेंटाइल होना चाहिए। उस तरह से टारगेट करके चलो ताकि आप जेईई एडवांस में भी अपेयर हो पाओ। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं, मैं एक एक करके डिटेल्स करता हूं। सबसे पहले जो कैटेगरी आपका है, और यहाँ पर मैंने 2024 का कटअप दिखाया हूं, 2023 का कटअप दिखाया हूं, 2022 का किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, और इस साल भी इससे ही बेटर हो सकता है जहां तक हमें लग रहा है। जैसे कि जनरल वालों का स्टूडेंट्स के लिए देख सकते हो 93.2362 गया था पिछले वर्ष यानी 2024 में। वही 2023 में इसका कटअप जो था 90.7788 गया था। यानी आप देख रहे हो कि इसका इंक्रीजमेंट कितना बढ़ रहा है, 3 परसेंटाइल का। तो इस बार भी आप मान के चलो कि 93 इस बार है, 2024 में है, तो आप मान के चलो कि 93.53 के आसपास चला जाएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसमें भी अपेयर हो रहे हैं। ओके, तो आप मान के चलो टारगेट करके कि 93.53 के अप्रोक्सीमेट या 94 भी जा सकता है, कोई कहा नहीं जा सकता है। तो इतना आप मान के चलो, अगर जनरल के स्टूडेंट हो तो इतना आपको परसेंटाइल लाना होगा, तभी आप जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन में अपेयर हो सकते हो। वही 22 में देखो कि 88 ही था, तो काफी इंक्रीजमेंट हो रहा है। और इस बार लगभग पिछले साल 14 लाख के स्टूडेंट लगभग अपेयर हुए थे, जिसके कारण इतना है। तो मान के चलो कि 0.23 बढ़ सकता है। तो अभी 23 चल रहा है 2024 में, तो हो सकता है कि 53 आ जाए अप्रोक्सीमेट। वही ईडब्ल्यूएस के लिए मैं बात करूं कि जो स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जो 2024 में 81.326641 इसका जो कि इसका कटअप गया था। तो आप इतना परसेंटाइल लिया हो, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हो, आपका सर्टिफिकेट अगर बन जाता है, उस समय एप्लीकेशन फॉर्म में आपको मांगेगा। तो 81.32 पिछले वर्ष गया है, और वही देख सकते हो 2023 में 75 पर ही कटअप क्लियर हो पाया था जे के एडवांस के एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए। वही 2022 में देख सकते हो 63.114141 गया था। तो काफी यहाँ पर देख रहे हो कि इंक्रीजमेंट काफी बढ़ रहा है, 2-4 इस तरह से परसेंट आए। अगर आप स्टूडेंट ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट है, जिसमें बीसी के कैटेगरी के स्टूडेंट आ जाते हैं और ईबीसी का, इसमें आते हो तो देख सकते हो 2024 में 79.675788 गया है, और आप लोग का 2023 में देख सकते हो 73 था। कितना इंक्रीज हुआ आप देख सकते हो, काफी यहाँ पर इंक्रीजमेंट हो रहा है। वही 2022 के मुकाबले में 2023 का देखो तो 67.090, तो काफी बढ़ रहा है। तो आप मान के चलो ओबीसी एनसीएल वालों कि इस बार 80 से एभव ही रहेगा, यानी 80 या 81 के अप्रोक्सीमेट मान के चलो कि इतना आपका परसेंटाइल आता है, तभी आप इसमें अपेयर हो पाओगे, जेईई एडवांस में बैठ पाओगे। इसके अगर ऐसा नहीं है कि आप अगर इसमें एडवांस में क्लियर नहीं हो पाता है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ऐसा नहीं। ये बस कटअप है जिसके अकॉर्डिंग आप जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन में बैठोगे तो आईआईटी मिलता है। अदरवाइज आपको जो है ट्रेपा आईटी हो गया, एनआईटी हो गया, जीएफटी है, ये सब कॉलेज मिलेंगे आपके रैंक और आपका कैटेगरी के बेसिस पर। लेकिन ये मान के चलो कि इतना आपका कट ऑफ है, जो कि स्टूडेंट हर साल क्लियर कर पाते हैं। 2.5 लाख में से स्टूडेंट्स अपेयर हो पाते हैं, तो जेईई एडवांस में बैठ पाते हैं। मान लेते हैं कि 14 लाख स्टूडेंट भरा है, तो मात्र 2.5 लाख ही जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन में बैठ पाते हैं। वही एससी के मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हो 2024 में 60.023182 इसका कटअप गया था। वही आप देख सकते हो 23 में 51 ही था, 51.97 कुछ उस तरह से। 22 में आप देख सकते हो 43 ही था। तो काफी यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहा है आप लोग का कट ऑफ। अगर जेईई एडवांस के क्लियर कर पा रहे हो तो थोड़ा इसको ध्यान में रखकर चलना। ऐसा होता है स्टूडेंट के, वो तो तैयारी जेईई एडवांस के कर रहे हैं, लेकिन उनका जेईई कट ऑफ ही नहीं क्लियर हुआ, तो उस केस में आप लोग का फिर दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा।
अब एसटी की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो 2024 में देख सकते हो 46.6075 इसका कटअप गया है। वही 2023 में 37 गया था और 22 में देख सकते हो 26 गया था, मात्र 26% 26.77। वही पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट्स वालों को मैं बात करूं तो 0.018 बहुत ही इसका तो जीरो में चलता है। और वही 2023 में देख सकते हो कि 0.013 तो काफी यहाँ पर 87 हो गया था और यहाँ पर 0.23 का डिफरेंस है। वही 2022 में देख सकते हो। तो ये मैंने आप लोग को ये इसलिए मैं दिखाया ताकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जेईई मेंस का तो तैयारी करते ही हैं लेकिन जेईई एडवांस को ज्यादा प्रीफर कर लेते हैं और उनका जेईई थोड़ा सा लो चला जाता है, जेईई एडवांस को क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने कटअप दिखा दिया 2023, 2024, 2022 का, ताकि एक एनालिसिस इस तरह से करते चलो कि आपका कटअप भी क्लियर होनी चाहिए। जब तक आप लोग का कटअप क्लियर नहीं हो पाएगा जेईई मेंस का, तब तक आप जेईई एडवांस में अपेयर नहीं हो पाओगे। और आप लोग का रजिस्ट्रेशन बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहो ताकि जैसे रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग वगैरह आगे जैसे जैसे प्रक्रिया होता जाएगा मैं आपको सारा चीज मैं बताता रहता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।